राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे पुरुषोत्तम मास महात्म्य के चतुर्थ अध्याय की कथा। तो इससे पहले मैंने और कथा डाला है और बहुत कुछ बताया भी है पुरुषोत्तम मास के विषय में, क्या फल है इसको सुनने से, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, सभी बातों को मैंने बताया है। तो आते हैं, अब सुनते हैं हम लोग चतुर्थ अध्याय की कथा। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अथकथा चतुर्थोध्याय। नारायण बोले, श्री नारायण ने कहा कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे अधिमास ने जो शुभदायक बातें कही, उन बातों को लोक कल्याण की कामना से मैं तुझे कह रहा हूँ, आप ध्यान पूर्वक इसे सुने। अधिमास ने कहा कि हे नाथ, हे कृपा सागर, हे हरि, हे भगवान, जो मुझसे शक्तिशाली है उन्होंने यह मलमास कहा है। ऐसा कहकर मुझको अपनी पंक्ति से बाहर निकाल दिया है। ऐसे मुझ बहिष्कृत और दीन की तथा यहाँ आए हुए की आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे, अर्थात आप रक्षा कीजिए। अपने अधिपतियों वाले महीनों द्वारा शुभ कर्मों में वर्जित, अधीश्वर रहित, अर्थात मलमास के कोई स्वामी नहीं थे उस समय, और मलिन मुझको देखते हुए भी आपकी दयालुता कहाँ चली गई है, और आज आपने ऐसी कठोरता कैसे अपना ली है। दुराचारी कंस रूपी अग्नि से जैसे आपने वसुदेव की पटरानी देवकी की सुरक्षा की, वैसे ही दीनों पर दया करने वाले, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं। प्राचीन काल में महाराजा द्रुपद की कुमारी द्रौपदी की दुराचारी दुशासन के दुख से जैसे आपने रक्षा की है, वैसे ही हे दीन वत्सल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी रक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं। यमुना के काली दह में नागराज के विष से जैसे आपने गोपालों और गौओं की रक्षा की, वैसे ही हे दीनदयाल, बताइए आज शरण में आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। ब्रज में पशुपालकों और उनकी नारियों की जैसी आपने सरपत के वन में आग लगने पर उस समय उनकी सुरक्षा की, वैसे ही हे दीनानाथ, आज शरण में आए हुए आप मेरी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं। मगधराज जरासंध के बंदी गृह में पड़े हुए भारतीय नरेशों को जैसे बंधन से मुक्ति दिलाई, वैसे ही हे दीनबंधु, आज शरण में आए हुए मेरी सुरक्षा आप क्यों नहीं कर रहे हैं। आपने ग्राह के मुख में गए हुए गजराज को जैसे झट से आकर उबार लिया, वैसे ही हे दीनों की सुधि लेने वाले, आज शरण में आए हुए मेरा उद्धार आप क्यों नहीं कर रहे हैं। श्री नारायण ने कहा, भगवान ने इतना सुनकर कहा, भगवान ने कहा कि इस प्रकार भगवान से निवेदन कर अधिपति रहित मलमास विश्वेश्वर के सामने खड़ा खड़ा आंसू बहाता हुआ चुप हो जाता है। तब उसकी ऐसी स्थिति देखकर भगवान श्री हरि शीघ्र ही दयाद्र हो उठे, उनके हृदय में दया की जग गई और मुंह लटकाए हुए मलमास से बोले, सम्मुख खड़े मुंह लटकाए हुए मलमास से बोले। भगवान ने कहा कि हे वत्स, क्यों इस समय दुख संतप्त हो रहे हो, तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो। ऐसा कौन सा भारी क्लेश है जो तुम्हारे मन में समा गया है। तुम कष्ट सागर में पड़े हुए हो,
मैं तुम्हारा उद्धार अवश्य करूंगा। शोक करना तुम छोड़ दो, क्योंकि मेरी शरण में आ गया फिर उसे शोक करने योग्य कुछ भी नहीं रह जाता। यहाँ आकर भारी से भारी दुखिया और पतित भी शोक से मुक्त हो जाते हैं। फिर किस लिए यहाँ आकर भी तुम अपने मन में शोक को स्थान दिए हुए हो? यह तो शोक रहित स्थल है। यहाँ किसी को वृद्धावस्था नहीं होती। यह तो नित्य आनंद युक्त और मृत्यु वर्जित धाम है। ऐसे बैकुंठ में आकर तुम्हें क्यों इतना कष्ट सता रहा है? तुम्हें यहाँ क्लेश पीड़ित देखकर बैकुंठ लोक में रहने वाले बड़े आश्चर्य में पड़ गए हैं। हे वत्स, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? इसका कारण तो मुझे तुम बताओ। श्री नारायण ने कहा कि भगवान के आश्वासन युक्त वाक्य को सुनकर जैसे बोझ लिए हुए व्यक्ति अपने सिर से बोझ उतारकर सांस लेता है, उसी प्रकार दीर्घ श्वास लेता हुआ मलमास भगवान मधुसूदन से बोला। अधिमास ने कहा कि हे भगवान, आपसे अज्ञात कुछ नहीं, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हैं। आप चर और अचर में विष्णु हैं, सबके साक्षी स्वरूप हैं। अज्ञातं किंचिन्नेवास्ति सर्वत्र भगवंस्तव आकाशैव सर्वत्र व्याप्य विश्वे व्यवस्थितः चराचरगतो विष्णुः साक्षी सर्वस्य विश्वदृक् कूटस्थे त्वयि सर्वाणि भूतानि च व्यवस्थया संस्थितानि जगन्नाथ न किंचित् भवता विना किन्न जानसि भगवन् निर्भागस्य मम व्यथाम्। भगवान से कहता है अधिमास कि हे भगवान, आपसे अज्ञात कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप सर्वव्यापी हैं और आकाश की भांति विश्व में सर्वत्र व्याप्त होकर स्थित हैं। आप चर और अचर में विष्णु हैं, सबके साक्षी स्वरूप हैं, संपूर्ण विश्व के दृष्टा हैं। आप कूटस्थ में व्यवस्था द्वारा समस्त भूत स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। फिर हे भगवान, क्या आप मेरे भाग्य की मानसिक पीड़ा से अपरिचित हैं? तथापि हे नाथ, मैं अपने संताप को कह रहा हूँ। मैं जिस प्रकार के दुख के जाल में फंसा हूँ, ऐसे कष्ट पीड़ित व्यक्ति को मैंने आज तक कहीं भी न देखा है न सुना है। क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्र आदि अपने अपने अधिपतियों के अधिकारों से सदा निर्भय रहकर आनंद मनाया करते हैं। एक मैं ही ऐसा अभागा हूँ जिसका न कोई नाम है, न कोई स्वामी है और न कोई आश्रय स्थल है। इसी से उन सब क्षण, लग्न, मुहूर्त, पक्ष, मास, अहोरात्रादि अधिपतियों ने समस्त शुभ कर्मों से मुझे बहिष्कृत कर दिया है, अर्थात मुझे बाहर कर दिया है। यह मलमास सदा निषिद्ध है, अंधा है और पतन के गर्त में गिराने वाला है। इसी कारण से मैं विनष्ट हो जाना चाहता हूँ। अब जीवन धारण करने का रंच मात्र भी मुझे उत्साह नहीं रह गया है। बुरी तरह जीवन बिताने की अपेक्षा मर जाना श्रेयस्कर है। जिसका हृदय सदा जलता रहे वह कैसे सुखपूर्वक जी सकता है? हे महाराज, इससे अधिक मुझको कुछ नहीं कहना। आप दूसरे को कष्ट में पड़ा हुआ नहीं देख सकते। आप परोपकार परायण हैं, इसी कारण वेदों और पुराणों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हैं। आप अपने धर्म का विचार करके जैसी रुचि हो वैसा कीजिए। मुझ जैसे साधारण प्राणी द्वारा आप जैसे महान प्रभु से घड़ी घड़ी वही बात दोहराना ठीक नहीं है। मैं फिर कहूँगा कि मैं आत्महत्या करूँगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, मैं अवश्य प्राणों को छोड़ दूंगा। हे नारद जी, इतना कहकर वह मलमास चुप हो गया। अनंतर श्री लक्ष्मीपति के समीप एकाएक धड़ाम से वह गिर पड़ा। उसे वहां पर इस प्रकार गिरते हुए देखकर बैकुंठ की सभा को बड़ा विस्मय हुआ। श्री नारायण जी ने कहा कि इतना कहकर चुप हुए अधिमास से अत्यंत करुणा के भार से दबे हुए श्री कृष्ण जी मेघ के समान गंभीर और सुंदर वाणी में शिशिर ऋतु की चंद्र किरणों की भांति शांतिदायक वचन बोले। सूत जी ने कहा कि हे ब्रह्मर्षियों, वेद रूपी रिद्धि के आश्रित भगवान नारायण के पाप समूह रूप बढ़ते हुए बारिधि को सोखने के लिए प्रचंड बड़वानल के समान निर्मल वचनों को सुनकर अंतःकरण में हर्षित हुए मुनिवर नारद जी फिर आदि पुरुष भगवान के प्रवचनों को सुनने की अभिलाषा से बोले। श्री बृहन्नारदी पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्य मलमास विज्ञप्तिर्नाम चतुर्थ। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय। यहाँ चतुर्थ अध्याय की समाप्ति होती है। अब हम आगे फिर पंचम अध्याय का श्रवण करेंगे।